तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस जैसा कि हम लोग अच्छे से जानते हैं आरआरबीजे का एग्जामिनेशन अब हमारा 19 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। 19 फरवरी, 20 फरवरी और फिर सीधे 3 मार्च। तो 19 फरवरी को अगर देखा जाए तो आज से अगर देखें तो ऑलमोस्ट 30 डेज हैं। अब वो बाकी जो 3-4 दिन है वो लास्ट के हम लोग इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां पे रिवीजन भी करना है, राइट। लेकिन अभी इन लास्ट 30 डेज में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो स्ट्रेटजी जो आपको हर हाल में सिलेक्शन दिला देगी, और क्या चीज छोड़नी है क्या चीज पढ़नी है ये समझना बहुत जरूरी है इस मोमेंट पर। तो चलिए हम लोग यहां पर जरा आरआरबी 2026 का जब हमने डिसाइड कर ही लिया है कि हमको 100% सिलेक्शन चाहिए तो कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखा दूं कि बेसिकली आपको फोकस करना पड़ेगा 60-40 रूल पे। अब ये 60-40 रूल है क्या? देखो ऐसा है कि अगर मैं प्रेजेंट टाइम में बात करूं तो हमारे पास 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ने हैं, और उन 4 मेन सब्जेक्ट्स में जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आता है। कहने के तो 4 हैं, लेकिन देखा जाए तो यहां पर अकेले इस जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में ही मेरे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लाइक हिस्ट्री, हमारे पास यहां पे ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, पॉलिटी भी है, देन वी हैव करंट अफेयर्स एज वेल। यानी कि इस सेक्शन में जो टोटल आपके पास 15 क्वेश्चन आएंगे, जहां से उसमें आपका स्टैटिक वाला पार्ट भी हो गया, फिर उसके अलावा ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो गाइज अब मुझे अगर 15 मार्क्स पर अगर फोकस करता रह जाऊंगा तो फिर यहां पर ये चीजों का क्या, अगर आप लोगों ने साइंस अच्छे से नहीं किए या फिर मैथ्स अच्छे से नहीं किए तो गाइज याद रखना 60-40 रूल में बेसिकली है क्या, यहां पर ये 60% आपका सिर्फ और सिर्फ साइंस और मैथ्स ही देने वाला है। बाकी 40% का जो पोर्शन है उसमें 25 नंबर की रीजनिंग और 15 नंबर की जनरल नॉलेज यानी कि जीके जीएस वाला पोर्शन है। तो गाइज अभी आपको जो प्रायोरिटी देनी है वो आपका जनरल साइंस और मैथ्स वाले पोर्शन के साथ साथ रीजनिंग वाला सेक्शन है, बिकॉज ये अकेला आपका यहां पर टोटल 85 मार्क्स का हो जाएगा, विच मीन्स कि मास्टरिंग साइंस एंड मास्टरिंग मैथ्स विल सिक्योर यू 60% ऑफ योर पेपर्स। और डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन दी लो वेटेज सब्जेक्ट्स लाइक जीके जीएस, बिकॉज वहां पर आप जितना भी डेप्थ में जाओगे यू नेवर नो कि वहां से क्वेश्चन फंसेगा भी कि नहीं, राइट। और अभी सिलेक्शन लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों ने अगर जीके जीएस पढ़ रखी है दैट्स गुड, तो आप लोग रिवीजन जरूर करते रहें। लेकिन अगर हम लोग कहें कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं केवल सब्जेक्ट्स की डेप्थ में जाऊंगा, वो एक तरह से बेवकूफी है। तो यहां पर यस यू नीड टू स्टडी, बट बहुत डेप्थ में जाना दैट्स नॉट गुड। तो यहां पर आपके लिए जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं मैंने उस पर भी पूरा का पूरा वो डिटेल डिस्कशन कर रखा है। तो मैं शुरुआत करता हूं अपने फिजिक्स वाले पोर्शन से, जहां से आपके 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि साइंस का फिक्स है 30 क्वेश्चन। तो फिजिक्स में अगर 12 आ गए हो सकता है बायो में 9 रह जाए, राइट। और केमिस्ट्री वाले पार्ट पर फिर बाकी जो लेफ्ट ओवर क्वेश्चन है वो आ जाए। तो कुल मिला के ऑन एन एवरेज 10-10 ईच है। बट 2024 और 2019 में जो हमने पेपर्स देखे उसके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके सामने प्रेजेंट है। लाइक लाइट से आपका हर हाल में क्वेश्चन आता ही आता है। मिरर, जहां पर आपसे पूछ लेता है कि सर बेसिकली जैसे कि अगर मान लीजिए मैं साइड व्यू मिरर्स की या रेयर व्यू मिरर्स की बात करूं तो वहां पे कौन से हैं, वो कॉन्वेक्स मिरर्स हैं। अगर इमेज को एनलार्ज करना है, जैसे ईएनटी डॉक्टर यूज कर रहे हैं, वो कॉनकेव मिरर्स हैं। तो कॉनकेव मिरर, ये आपके प्लेन मिरर, साथ में आपका के इतनी फोकल लेंथ है, बताइए अब यहाँ पे पावर क्या रहेगी। तो पावर फोकल लेंथ का हमको रिलेशन पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस आपके 2024 में पुट अप हुए हैं। तो दैट मींस कि यहां से थोड़ा सा आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी पूछ लेता है। एंड अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला सेक्शन, यानी कि ऑप्टिक्स के बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे ही जा रहे हैं। मैं 2024 का 16 दिसंबर 2024 की पहली शिफ्ट का एग्जाम्पल लेता हूं। जस्ट एक फॉर्मूला, पावर बराबर V इंटू आई। गाइस ट्रस्ट मी, सेम फॉर्मूला से आपके 4 क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिए। पावर बराबर V इंटू आई, एक क्वेश्चन पूछ लिया था V बराबर P अपॉन आई, एक में आपका सीधे पावर और आपका यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू दे दी, करंट निकल वाला लिया था। तो ऐसे करके आपके 4 क्वेश्चन सेम सिंगल शिफ्ट में आपके आए हैं। इसके अलावा मैग्नेटिज्म वाले पार्ट से आपका सोलेनॉइड से रिलेटेड काफी क्वेश्चन है। तो कुल मिला के लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, बहुत क्वेश्चन हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वाला पार्ट मिस नहीं कर सकते। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट आरआरबीजे 2024, जहां से आप रेलेवेंसी देख सकते हैं। देन यूनिट एंड मेजरमेंट, तो ऐसा यूनिट्स ऑफ पावर, वर्क, फोर्स, प्रेशर के किसका डायमेंशन सेम है, किन के फॉर्मूले आपके सेम रहते हैं, किस में यूनिट सेम है बेसिकली। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पुट अप कर रहे हैं। देन वर्क पावर एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, आपका जैसे मान लीजिए बॉल थ्रो कर दी गई तो हाईएस्ट पॉइंट पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में घुमा फिरा के काफी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इफ आई टॉक अबाउट दिस सेक्शन, तो यहाँ से थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में भी जाना, बट न्यूमेरिकल डेप्थ में नहीं जाना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री में पीरियड टेबल, बहुत सारे बच्चों को डाउट में रहता है कि सर ये तो हमने सुना है कि सारे सिलेबस से बाहर हो गए। नहीं गाइस, प्लीज याद रखना, अगर टॉप 20 आपको एलिमेंट्स अगर याद है तो वहां से आपके लिंक्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले क्वेश्चंस, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वाले क्वेश्चंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो पीरियड ट्रेंड से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा एसिड बेसिस सॉल्ट्स, तो यहाँ पे कुछ पीएच वैल्यूज, जैसे कि आपकी ब्लड की पीएच वैल्यू 7.4,
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लेमन, ब्लड, इनका वो सीक्वेंस ऑर्डर में या डिक्रीजिंग या इंक्रीमेंट ऑर्डर में आपसे पूछ लेता है कि बताइए जो एसिडिक नेचर है इसका, या फिर पीएच जो स्केल है तो उस वैल्यूज के हिसाब से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑर्डर में क्या रहेगा। पीएच स्केल में जैसे आपका मान लीजिए कि ब्लू कलर बहुत ज्यादा वहां पर शो कर रहा है तो बेसिकली वो बेसिक नेचर शो कर रहा है, एसिडिक नेचर शो कर रहा है। साथ में फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स, या फिर कौन सी चीज में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पुट अप करता है। देन मेटल नॉन मेटल एलॉयज में आपके जैसे एलॉयज हो गए, राइट, जैसे स्टेनलेस स्टील है तो उसका उसमें कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स हैं, मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज, ये आपके क्वेश्चन हो गए। केमिकल रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम ऑल द रेलवेज पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आरआरबी ईएलपी की बात कर लूँ, आरआरबी जेई की बात कर लूँ, केमिकल रिएक्शन से उसकी बैलेंसिंग हो गई, राइट। बैलेंसिंग के अलावा इसमें से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है। एक में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही थी, ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें से कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट है, कौन सी एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में जो बार बार पुट अप हो रहे हैं, तो ये उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हो गया। देन कमिंग फॉरवर्ड विद बायो, तो बायो में विटामिन एंड डिसीजेस वेरी इंपॉर्टेंट। डिसीजेस वाले पार्ट से टीबी बीमारी है, कंटेजियस है कि नॉन कंटेजियस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि वायरल इन्फेक्शन है, इस टाइप के क्वेश्चंस। विटामिन से कि विटामिन सी का सोर्स क्या है, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लेता है, इनकी कमी से होने वाली समस्याएं क्या हैं। देन डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन सा एंजाइम क्या काम करता है, जैसे पेप्सिन है तो पेप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन का पाचन कर रहा है, लाइपेज फैट का पाचन कर रहा है, तो कौन सा एंजाइम क्या काम कर रहा है, कौन सा इसमें से मिक्स्ड ग्लैंड है, कौन सा कंपाउंड ग्लैंड है, इस टाइप के क्वेश्चंस। सर्कुलेटरी सिस्टम कि वेन्स क्या करती हैं, आर्टरीज क्या करती हैं, हार्ट में आपके जो वाल्व्स प्रेजेंट है तो बेसिकली हार्ट के जो 4 सेक्शंस हैं, तो इम्प्योर ब्लड कहाँ पर आ रहा है, पल्मोनरी वेन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस। फिर सेल बायोलॉजी, तो बेसिक सेल ऑर्गेनली जैसे कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होती है, सोसाइटल पैकेट्स क्या होते हैं, किचन ऑफ द सेल क्या है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और इसमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत रिपीटेडली इस बार 2024 में देखने को मिला वो था रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वाले पार्ट से 3 से 4 क्वेश्चन एक सिंगल शिफ्ट में भी पूछे हैं। तो असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही रिप्रोडक्शन, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अलावा कि जैसे बडिंग क्या होती है, हाइड्रा वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, अमीबा का द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन, ये वो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। तो सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं उनमें से ये जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ ये वो की पॉइंट्स वाला पार्ट हो गया जो हमारे 2019 और 2024 में बार बार देखने को मिला। तो दिस वॉज फ्रॉम साइंस सेक्शन। बाकी आपको सारे टॉपिक्स और सिलेबस के बारे में तो अच्छे से जानकारी है ही, मुझे बस यहाँ पे बताना था लास्ट 30 डेज में क्या करना है। तो अब मैं मैथ्स और रीजनिंग के भी रेलेवेंट टॉपिक्स बता देता हूँ। तो मैथमेटिक्स में आपका नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ट्रिगो, तो ये आपका मैथ्स वाला पोर्शन हो गया। ऐसे रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर अल्फाबेटिकल सीरीज, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, सो दीज आर दी वंस। और जैसा कि मैंने आपसे बोला जीके जीएस में डू नॉट ट्राई टू वेस्ट योर टाइम ओवर देयर, अपना एक तरह से प्लान रखो कि हाँ जीके जी ऐसे कुछ रिवीजन करना, वो रिवीजन जरूर कर लीजिए। कोई शॉर्ट नोट्स चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दूंगा, अभी टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा मैं आपको। लेकिन ज्यादा फोकस आपको करना है साइंस, रीजनिंग और मैथ्स पे, क्योंकि 85 मार्क्स यही है। तो मॉर्निंग में आप एक फुल मॉक टेस्ट दीजिए, साथ में प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर एनालिसिस जब करोगे तो पता लगेगा क्या वीक पॉइंट्स हैं, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो जो आपके वीक एरियाज अभी भी साइंस में रह गए हैं, वो वीक एरिया जो अभी भी आपको लगता है कि मैथ्स में थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेता हूँ, ये वाला पार्ट मेरा वीक है, रीजनिंग में यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेता हूँ, तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। सो यस, आफ्टरनून में साइंस का थ्योरी रिवीजन करिए, राइट, क्योंकि थ्योरी रिवीजन जब आप कर रहे होंगे तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे पॉइंट्स मिल जाएंगे। आपने किसी मान लो कि किसी क्लास में से पढ़ रहे हैं, आप मान लो मेरी पेड क्लास से पढ़ रहे हैं तो मेरी पीडीएफ्स आपके पास होंगी काफ़ी इंपॉर्टेंट, या किसी और भी टीचर से पढ़ रहे हैं या किसी बुक से पढ़ रहे हो, तो आप उन बुक्स में वापस से फटाफट, इस बार ना स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखनी है, टॉपिक वाइज चीज़ों को आगे बढ़ाओ और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करो। जैसे मैं डीपीपी बोलता हूँ, तो डीपीपी अगर आपको कहीं नहीं मिल रही है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, तो वो भी मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। बस अभी नेक्स्ट सेक्शन में वही बताता हूँ। तो आफ्टरनून में साइंस के थ्योरी रिवीजन, और आप यहाँ पे फोकस किस पे करेंगे, वीक एरियाज पे, तो उनको अभी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इवनिंग में मैथ्स और रीजनिंग के पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस, और आपको नई बुक्स को अब रेफर नहीं करना बिकॉज अब उतना टाइम नहीं है कि आपके पास जो स्पेसिफिक बुक है प्लीज रेफर दैट, राइट। और फाइनली यहाँ से आप रेडी हो जाएंगे 19 फरवरी के जो आपका एग्जामिनेशन डे है, और आपको अपने प्रिपरेशन पे वहाँ पे ट्रस्ट करना होगा। और ये जो आपने स्ट्रेटजी लगाई मॉक पेपर्स लगाने से ये भी फायदा होगा कि आप एक टाइम ड्यूरेशन में पूरा पेपर दे भी पा रहे हैं कि नहीं, कहाँ पे फंस रहे हैं, कहाँ पर आप बार बार गलतियां कर रहे हैं, वो सारी चीजें एनालिसिस समझ में आएंगी। इसीलिए मैंने आपको बताया, तो दिस मस्ट बी योर प्लान, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया कि आप लोगों को अगर मान लीजिए कुछ भी कंटेंट चाहिए, खासकर क्योंकि मैं तो साइंस पढ़ाता हूँ, तो साइंस वाले पार्ट से मैंने प्लान किया है कि मैं आपको टॉप 500 साइंस के पीवाईक्यूज देने वाला हूँ, ठीक है। तो यदि आपको वो पीवाईक्यूज चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर टाइप करिएगा PDF, ठीक है। और
आपके वो कमेंट्स देखने के बाद फिर आई विल शेयर दी पीडीएफ। तो पीडीएफ शेयर करने के लिए आपके पास ये टेलीग्राम का मैंने यहाँ पर क्यूआर कोड भी लगा दिया है। तो आप जब भी ये सेशन देखेंगे बस उसे स्कैन कर लेना, स्कैन करते ही आप चले जाएंगे टेलीग्राम लिंक पर। मैं अभी शो भी कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप इसे स्कैन कर लीजिए। स्कैन करते ही अभी आप टेलीग्राम के पेज पर लैंड कर जाएंगे। टेलीग्राम के पेज पर आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, ठीक है। और साथ में जो 500 वाले मैंने प्रॉमिस किया वो भी। और यदि आप किसी पेड बैच में एनरोल करना चाहते हैं, जैसे भी क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो क्रैश कोर्स है वो आपका इन 30 डेज का ही है। तो ये कल से ही स्टार्ट हुआ है, यानी कि 13 से स्टार्ट हुआ है। सो बेसिकली यहाँ पर आपके जितने भी सीबीटी होने वाला पार्ट है, वी आर कवरिंग दैट। और प्राइस भी यहाँ पर काफ़ी लो रख दिया है, 500 के अप्रॉक्स का ये प्राइस है। आई जस्ट शो यू कैसे। तो कोड आप लगा सकते हैं Y723। तो आइए मैं दिखा भी देता हूँ। तो जो आपको मैं बैच बता रहा था, बैच तो ये रहा। उसके बाद फिर मैं पीडीएफ वाले पार्ट बताता हूँ। तो बैच जो है ये डबल वेल्टी के साथ आपको मिल रहा है, स्कोर बूस्टर क्रैश कोर्स वाला बैच। आप बस यहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करते ही जैसे कि मैंने बोला था कि जो भी अमाउंट आपका 2700 समथिंग था, पहले से डिस्काउंट लगा के 599 है, लेकिन आपको और डिस्काउंट चाहिए तो आप कूपन कोड लगा सकते हैं Y723। Y723 जैसे आप लगाओगे आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड यस, दिस इज द कूपन कोड। अब वापस टेलीग्राम चैनल पे जो मैं बात कर रहा था, तो टेलीग्राम चैनल पर ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। जो भी हमारे सेशंस होते हैं, तो अभी ना 2500 क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो ये आपका इसका लिंक है, ये आपकी क्लास की पीडीएफ होगी। और पीडीएफ में एक खास बात ये है कि आप इन पीडीएफ्स में देखेंगे ना, तो इन सभी पीडीएफ में मैंने सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं। और सारे के सारे लिंक्स जो आपकी क्लास के होते हैं, जो इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने डीआरडीओ का सेशन लिया तो ये डीआरडीओ की पीडीएफ है। तो यहाँ पे सिर्फ आरआरबी जीने वाली नहीं, डीआरडीओ की पीडीएफ है। तो सभी पीडीएफ हैं, देखो डीआरडीओ और आरबीजे का सिलेबस सेम है। डीआरडीओ में 40 नंबर की साइंस है, आरआरबी में 30 नंबर की साइंस है। तो मैंने जैसे कि बोला, अपनी क्लास की पीडीएफ में एक खास बात यह है कि जैसे आपने कोई क्वेश्चन करा, ठीक है, क्वेश्चन आपका बाइलिंगुअल मोड में ही होगा, हिंदी और इंग्लिश में, ऑप्शंस एंड क्वेश्चन बोथ। एक्सप्लेनेशंस भी मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, तो कंप्लीट हिंदी में, और ये रही आपकी कंप्लीट इंग्लिश में एक्सप्लेनेशंस। तो इसके लिए फिर से मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये अपना जो टेलीग्राम चैनल था, तो आपका जो मैंने क्यूआर कोड दिया था वहाँ पे स्कैन करोगे ना, ये मिल जाएगा। और टॉपिक वाइज के लिए मैंने जो अभी आपको बोला था 5 मिनट पहले, वो टॉपिक वाइज के लिए आप ये जो आपकी क्लास देख रहे हो, यहाँ पर ये आपका जैसे धुरंधर सीरीज में हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो इस प्रैक्टिस में डे 1, डे 2, डे 3 ये सारी यहाँ पे प्रैक्टिस करा रखी है। अब इस वाले चैनल पे ना, जैसे मैं अभी तो क्वेश्चंस करा रहा हूँ मिक्स क्वेश्चन है साइंस के, लेकिन आपको टॉपिक वाइज चाहिए, तो टॉपिक वाइज के लिए आप चैनल पे जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आप लाइव सेक्शन में जाओगे ना, तो धुरंधर सीरीज से पहले मेरी टॉपिक वाइज वाली क्वेश्चन चल रहे थे, तो उसे मैं क्लोज कर दूं जरा, 1 सेकेंड। या ठीक, तो अब यहां पर आप देखेंगे, तो ये जो आप देख रहे हैं ना ये टॉपिक्स, तो इसमें से ये जो आरआरबी का आप देखेंगे सेल डिवीजन टिश्यूज, यहाँ पे मैंने टॉपिक वाइज पढ़ा है। तो टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है, तो आप इसमें ना ये देखिए पूरे का पूरा यहाँ पे टॉपिक वाइज है। तो इसमें से मैंने जो शुरुआत की थी, तो आपको अगर प्रीवियस क्वेश्चंस देखने हैं मोस्ट एक्सपेक्ट, तो आप यहाँ पे टारगेट 100 by 100 लिखा है, यहाँ तक आपके सारे मिक्स क्वेश्चन थे। ये जो आपका 15 नंबर पे मेंशन्ड है, फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि यूनिट मेजरमेंट वाला पार्ट, फोर्स ग्रेविटी, इससे संबंधित जो क्वेश्चन थे वो मैंने 1.5 घंटे में कराए थे। इसके बाद आपका यहाँ पे लाइट वेव, ऑप्टिक्स, हीट, तो इस तरीके से आपका यहाँ मैंने पहले पूरा फिजिक्स खत्म कराया है। उसके बाद फिर यहाँ से आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है, यानी आप किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे जाके अपना यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। और ये सारे जो सेक्शंस है ना, जैसे कि मैंने बोला क्वेश्चन मैंने दिया, तो उसके बाद मैंने एक्सप्लेनेशंस भी दे रखे हैं, देख रहे हो। तो आपका जो क्वेश्चन था बाइलिंगुअल मोड में कि एग्जैक्टली वो क्वेश्चन क्या है, टॉपिक वाइज, और उसके बाद उससे रिलेटेड यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन। तो ये सारी पीडीएफ्स भी आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं है, ये आपके यहीं पर पड़ी हुई है टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम के लिए कैसे जाना है मैं फिर से दिखा देता हूँ। सो ये आपका है क्यूआर कोड, तो बस यहाँ पे स्कैन कर लेना, और आज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना पीडीएफ और क्लास का सेशन ये कैसा लगा। मैं आपके लिए 500 क्वेश्चंस की जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो भी मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा, ठीक है गाइस। सो एग्जामिनेशन के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। कुछ भी कहीं पर कैसी भी हेल्प चाहिए बस एक बार बता देना, आपके लिए तैयार हूं। बस आप लोग सोच लो, प्रण ले लो, भाई सिलेक्शन हर हाल में लेके मानना है, चाहे कैसे भी लो सिलेक्शन होना चाहिए, बस दैट्स इट। खैर, तो आप स्कैन कर लीजिएगा, यहाँ से पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। और मैंने आपको दिखा भी दिया टेलीग्राम चैनल, तो आप जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारे लिंक्स और सारे पीडीएफ्स यहीं पे मिल जाएंगे। टेक केयर गाइस, और एग्जामिनेशन के लिए अगेन ऑल दी वेरी बेस्ट।